हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. तो क्या कर रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं ये फिल्ट्रेट में आ जाते हैं एंड जब ये रीएब्सॉर्ब्ड किए जाते हैं बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो इनको रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो ये कौन से मेथड से होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं या फिर ये बोथ वन और टू से होते हैं या ऑस्मोसिस से होते हैं. तो इसमें हम बात करते हैं इसमें ऑप्शंस की कि ये इन चारों में से कौन सा सही तरीके से रीअब्सॉर्ब्ड होता है. तो हम बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स इन द फिल्ट्रेट. ग्लूकोज and amino acids in the filtrate. अब अगर हम बात करते हैं अपने ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की, ये दोनों ही क्या हैं, असेंशियल, हमारे असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं. ये दोनों ही क्या हैं, असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं. एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं और ये बहुत इसेंशियल का मतलब होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये जब फिल्ट्रेशन होती है, जब हमारे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स में, मेल्पिजियन बॉडी के अंदर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है तो वहां पे क्या करते हैं, ये कुछ एक ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी इस फिल्ट्रेट में आ जाएगा. तो ये क्या करते हैं, जब ये क्या आ गए फिल्ट्रेट के अंदर आ गए, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन ये आ गए हमारे फिल्ट्रेट में. और अब हमें क्या करना है, इनकी रीएब्जॉर्प्शन करनी है क्योंकि हमें ग्लूकोज, आपको पता है हमारी बॉडी में, ब्लड में कितना इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स भी. तो इनको हमें क्या करना है, जब ये फिल्ट्रेट में आ जाते हैं तो हमें ये क्या करना है, इनको रीएब्जॉर्ब करना है. अब क्वेश्चन ये है कि हमें रीएब्जॉर्प्शन करनी है, इनकी रीएब्जॉर्प्शन हमें करनी है. तो ये पूछ रहा है कि अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगी. अब ये क्या है, ये ऑस्मोलाइट्स हैं. ऑस्मोलाइट्स होते हैं कि इसके अंदर क्या है, वाटर भी साथ में आएगा, राइट. तो इनको रीएब्जॉर्प्शन करनी है लेकिन आपका ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा. इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. इसके अंदर अगर रीएब्जॉर्ब्ड हमने करना है तो नो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो पैसिव, नो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. तो इस अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स हमें अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, इसमें एनर्जी लगेगी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ट्रांसपोर्ट में इट यूटिलाइज एटीपी. एनर्जी सेल्स के लिए क्या है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एनर्जी करेंसी है. तो ये जो एनर्जी करेंसी है ये यूज होगी. एनर्जी, ये एनर्जी है हमारी, ये आपकी एनर्जी जो है वो, ये एनर्जी करेंसी ये यूज होगी. एंड और उसकी वजह से हमारा क्या होगा, एक हमें क्या लगेगा, को ट्रांसपोर्टर लगेगा, तब हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. वी रिक्वायर्ड अ को ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर हमें लगेगा. और ये कौन सा को ट्रांसपोर्टर है जो हमें लगेगा, वो है सोडियम ग्लूकोज. सोडियम ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा. ये इसके थ्रू ये आपका एनर्जी लगेगी और आपका ये जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हैं ये आपके क्या करती हैं, ये इनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी. अब ये रीएब्जॉर्प्शन करता कौन है, रीएब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो रीएब्जॉर्प्शन हमारी होगी, रीएब्जॉर्प्शन ये करेगा हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. वही आपका रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करता है. एंड ये आपका करेगा पीसीटी में, कौन सा करेगा, इसकी एपिकल जो मेम्ब्रेन है, एपिकल मेम्ब्रेन में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूबुलर जो ट्यूब लाइक, पीसीटी और डीसीटी दोनों ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं. और उसके पास प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे यहाँ पे. तो ये एपिकल मेम्ब्रेन ये करती है. तो हमारे पास अब क्या हो गया, पैसिव एब्जॉर्प्शन रॉन्ग हो गया.
हमारे पास क्या गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, बोथ 1 एंड 2 गलत हो गया। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आपकी क्या है, जब आपका ये आपका हाई इसमें कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जब मूव करती है, तब ये ऑस्मोसिस होती है। तो इसमें हमें यारी हमारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होता है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है, वो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड करेक्ट ऑप्शन नंबर जो हमारे पास आ जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।